भारत ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। इस परीक्षण से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी झटका लगा है, जो भारत की घेराबंदी में जुटा रहता है। अग्नि 3 मिसाइल एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि ब्रह्मास्त्र है, खासतौर से हमारे पड़ोसी दुश्मनों के लिए। इसकी जिद में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश, चीन और तुर्की तक है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 3000 से 3500 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान और पूरा और चीन का अधिकांश हिस्सा भारत की रेंज में होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड मैक 18,552 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, जो भारत के दुश्मन को पलक झपकाने तक का मौका नहीं देगी। इसकी लंबाई 17 मीटर और वजन 50,000 किलो है। साथ ही इसकी खासियत ये है कि मिसाइल उड़ते समय बीच में ही टारगेट बदल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान को बड़े जख्म दिए थे और अब एक और मिसाइल परीक्षण ने मुनीर की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच एक बड़ी खबर है। यूपी महिला आयोग की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। बबीता सिंह चौहान का एक बड़ा आरोप है, जिम और बुटीक में ज्यादा मुस्लिम काम करते हैं। जिम और बुटीक लव जिहाद का अड्डा है। बबीता सिंह की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जो जिम में है और मैंने उसको लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम दे दिया है। जैसे कि आप लोगों के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जो जिम में किए जा रहे हैं। लड़कियों को वहाँ से ले जाना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, इवन डिवोर्स तक करा देना। और क्योंकि वहाँ एक संपन्न परिवार की लड़कियाँ जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 घंटे पहले चेताया था कि पुलिस को पिस्तौल रखने के लिए नहीं दी है। जो जिस भाषा में समझेगा योगी फोर्स उसे उसी भाषा में समझाएगी। लेकिन योगी की उस चेतावनी को न मानने वालों का 24 घंटे में क्या हाल हुआ, वो हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। वार्निंग न मानने का अंजाम हरदोई, आजमगढ़ और शामली में दिखा, क्योंकि इन अपराधियों ने योगी के शब्दों को अनसुना कर दिया था। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है। उसी पिस्टल का इस्तेमाल आजमगढ़ में हुआ तो गौ तस्कर हाथ जोड़ते लंगड़ा कर चलते दिखे। हिस्ट्री शीटर्स की लंबे वक्त से तलाश थी। जब पुलिस का अपराधियों से सामना हुआ तो इनका इलाज कर दिया। हरदोई में मुठभेड़ के बाद घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि वो अब कंधे का सहारा लेकर चलने के लिए मजबूर है। आरोपी से अवैध हथियार और नकदी जब्त की गई है। शामली में 24 घंटे पहले रिहान को जहन्नुम भेजा गया तो वहीं लूट की प्लानिंग करने वाले 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गोली लगने के बाद अरेस्ट हुए तो 2 फरार हो गए। योगी फोर्स ने एक्शन लेकर फिर मैसेज दे दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री का फ्री हैंड है और वो अपराध को पनपने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। तस्करी में 3 जहाजों को पकड़ा गया। अरब सागर में तेल की तस्करी की जा रही थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ा एक्शन लिया। तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। तस्करों को पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तस्करी में शामिल 3 जहाजों को पकड़ा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये बड़ा एक्शन। अरब सागर में तेल की तस्करी की जा रही थी। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ा एक्शन लिया। तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेश में 6 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही बांग्लादेश में फिर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। एक तरफ इनकलाब मंच के कार्यकर्ता हादी के हत्यारों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी 9वें वेतनमान को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाले मोहम्मद यूनुस के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। और ठीक चुनाव से पहले गृह युद्ध वाले जो हालात बन रहे हैं, उसके बाद तो तय है कि कट्टरपंथी ही यूनुस की कब्र खोदेंगे और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने हिंदुओं पर अत्याचार के लिए फ्री हैंड दे रखा था, अब यूनुस का हाथ वही कट्टरपंथी जलाने पर आमादा है। यूनुस की पुलिस उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर उतरती है, लेकिन उन्हें रोकना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सड़कों पर पुलिस को ही पीटा जा रहा है, उनके हथियार छीने जा रहे हैं। हालांकि कई जगह पर आंसू गैस और साउंड बम दागकर रोकने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर उतरी ये भीड़ नहीं रुकने वाली है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो बवाल शुरू हुआ, उससे यूनुस का घर बच नहीं पाएगा। क्या आज की रात अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? क्या खामनेई का भी हाल मादुरो जैसा होगा? पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि परमाणु समझौते पर दोनों देशों के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि रविवार को ही खामनेई का खेल खत्म हो जाएगा। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता के बाद ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि अगले हफ्ते फिर दोनों देशों के बीच वार्ता होने का ऐलान हो गया है।
इधर ट्रंप नए प्रतिबंध लगाकर ईरान पर और दबाव बनाना चाहते हैं ताकि ईरान उनकी शर्तों पर अमेरिका से समझौता कर सके। वहीं दूसरी ओर गल्फ कंट्री में इस वार्ता के विफल होने के बाद तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा और उसका पहला टारगेट होगा कतर, जहां अमेरिकी बेस है। वहीं हमले की आशंका के बीच खबर आ रही है कि खामेनेई अब बंकर में छिपा है और केवल गिने चुने लोग से ही मिल रहा है। ऐसे में कल का दिन बेहद अहम है। वहीं अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान के साथ डील न होने का सबसे बड़ा कारण खामेनेई है।